आपने इसे पहले के पास नहीं देखे तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जेन चीफ को थैंक्स बोलती है और वो कहती है कोई बात नहीं। फिर क्लेमेंटिनो थैंक्स बोलता है उसे माफ़ करने के लिए कि मैं अब तुम्हें डेंजर में कभी नहीं पड़ने दूंगा। जेन उसका हाथ पकड़ के कहती है मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ। फिर चीफ चिल्ला के कहती है अब जेन की केयर करने के लिए एक बीस्ट चाहिए। जेन तो शौक हो जाती है और चीफ से कहती है मैं किसी और को नहीं चूज करने चाहती। तो चीफ कहती है अब लॉर्ड क्लेमेंटिनो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, तब तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला भी तो चाहिए। जेन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ कहते हैं ये हमारी ड्यूटी है और सारे मैन से कहते हैं अब ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है जेन को प्रोटेक्ट करने की, वो जिसे चूज़ करेगी। सारे मैन तो फिर से खुश हो जाते हैं। जेन तो समझ के गई थी कि चीफ किसी और को सेट कराना चाहते हैं उसके साथ। चीफ तो इंसिस्ट करने लगते हैं किसी और को चूज़ करने के लिए। चीफ का हस्बैंड पता नहीं ये है भी कि नहीं, अभी तो इसे चीफ का हस्बैंड ही कहूँगी। तो वो कहता है चीफ से धीरे से आप जेन के लिए और मीटिंग पार्टनर सेट करना चाहती है ना। तो चीफ इविल स्माइल देती है। जेन तो बड़ी स्मार्ट बन के यूल को चूज कर लेती है। सब तो शौक हो जाते हैं। यूल तो हैप्पी हो के जेन को हक कर लेती है। चीफ कहती है यूल तो अभी बहुत छोटी है, ये कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जेन कहती है ये कर लेगी है ना यूल। तो यूल कहती है चीफ मैं अपनी जान लगा के ये जेन को प्रोटेक्ट करूंगी। जेन चीफ से कैसे कहती है कुछ और नहीं बात करने के लिए तो हम जा रहे हैं। और चीफ शौक होके जेन को जाने के लिए कहती है। तो जेन यूल को ले जाने लगती है और जेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लेमेंटिनो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर यूल बाहर आके जेन को दिखाती है जो जेन इन्हें तैयार करने के लिए कहा था, बर्तन और लकड़ियाँ। इसके लिए जेन उसे शाबाशी देती है और वो आग जलाने जाती है। तो यूल कहती है मैं करती हूँ। तो उसे जेन कहती है कि मुझे नॉर्मल ही समझो, मैं तुम लोगों की तरह ही हूँ और क्लैन के लोगों को इक्वल ट्रीट किया करो। यूल कहती है मैं समझ गई। फिर वो दोनों आग जलाती हैं। जेन तो ऐसे पहली बार आग जला रही थी। फिर वो दोनों ओशियन के पानी को डालते हैं, सोडियम मतलब सोल्ट। जेन सोल्ट के पानी से सोल्ट बनाने वाली थी। यूल तो बहुत एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि इससे उसकी मदर कैसे ठीक होंगी। यूल जेन से पूछती है इससे कितना टाइम लगेगा। वो कहती है अभी बहुत टाइम लगेगा। और यूल से पूछते हैं ये यूल नाम तुम्हारा किसने रखा। तो यूल कहती है मेरी मदर ने। मेरी मदर ने बताया कि मेरे नाम का मतलब होप है। जो यहाँ की रेनी सीजन में बहुत सारे फूड मिलते हैं पर विंटर सीजन में कोई भी फूड नहीं मिलता। भूख की वजह से हमारे क्लैन के लोग बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जेन उसे बताती है कि हम इस सोल्ट का यूज़ फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी कर सकते हैं विंटर सीजन में। इससे किसी की भी डेथ नहीं होगी भूख से। यूल तो हैप्पी हो जाती है सुनकर। जेन कहती है सोल्ट को कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी सोल्ट रेडी हो जाने के बाद। यूल कहती है जेन आप तो बहुत कुछ जानती है, इतना तो कोई भी बीस्ट नहीं जानता होगा। आपका कंपैरिजन उस टाइम ट्रेवल वाली गर्ल से भी नहीं हो सकता। जेन तो कहती है ठीक है। फिर कहती है क्या तुमने अभी क्या टाइम ट्रैवल। तो फिर यूल बताती है कि 1000 ईयर्स पहले एक गर्ल आई थी जो अपने आप को टाइम ट्रैवलर कहती थी खुद को। हम नहीं जान पाते थे इस टाइम ट्रैवल का मतलब। तो ये बात 1000 ईयर पहले की है। जेन उसे टाइम ट्रैवल घर के बारे में और बताने के लिए कहती है और सोचती है क्या मेरी तरह कोई और भी यहाँ आया था। यूल बताने जा रही थी तभी एक मैन आके यूल को बताता है कि तुम्हारी मदर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें जलाने के लिए कहा जा रहा है। जेन यूल से कहती है चिंता मत करो सोल्ट तैयार हो गया है। इधर विच डॉक्टर फिर से सबको बहकाने लगती है लेकिन चीफ जेन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी जेन आ जाती है सोल्ट लेके। विच तो उसे देख के चिढ़ जाती है। जेन जाके सोल्ट फूड में मिलाती है। चीफ पूछती है तुम इसे फूड में क्यों मिला रही हो। तो जेन कहती है हमें सोल्ट में मिला के इसे खिलाना है तो वो ठीक हो जाएंगे। चीफ कहती है वो तो बहुत इल है कैसे खाएंगी। जेन कहती है चिंता मत करिए उन्हें ये अच्छा लगेगा और जाके लेडी को खिलाती है। वो फूड उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो मांगती है अच्छा तो लगेगा है कि अभी तक इन लोगों ने सोल्ट को तो देखा भी नहीं होगा ना खाया होगा। क्लैन के लोग ये देख के तो हैप्पी हो जाते हैं कि लेडी अब पहले से बेटर है। फिर
फिर जेन के नारे लगाने लगते हैं वो सब और तारीफें भी करने लगते हैं। क्लेमेंटिनो सोचता है ये है मेरी पार्टनर जेन, और विच डॉक्टर तो परेशान और गुस्सा दोनों हो जाते हैं। बाहर सब लोग आते हैं तो जेन चीफ से कहती है हमें उन सभी वीक बेस्ट को खिलाना चाहिए ये फूड में मिला के सोल्ट। तो चीफ तो ये सुन के हैप्पी हो जाती है, जेन को थैंक्स करने लगती है। जेन कहती है हमें और सॉल्ट चाहिए। चीफ पूछती है क्या करना होगा हमें, तो जेन बताती है कि पहली चीज़ ओशियन मतलब समुद्र का पानी, कुछ बहुत सारे पॉट्स और लकड़ियाँ। ये सुन के तो सब तुरंत के तुरंत काम पर लग जाते हैं। क्लेमेंटिनो कुछ मैन को अपने साथ पानी ले जाने के लिए साथ ले जाता है, कुछ बर्तन लेने चले जाते हैं, और चीफ कुछ मैन को अपने साथ लेकर लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जेन तो ये सब देख के तो हैरान रह जाती है कि इतनी जल्दी सब काम हो रहा है। यूल जेन को आके हक कर लेती है और मदर को ठीक करने के लिए थैंक्स बोलती है, और जेन को सिस्टर बोल के उसे पूछती है कि अब हमें क्या करना है। तो जेन बताती है कि हमें और सॉल्ट बनाना है, और जेन जाने लगते हैं वो दोनों उसकी तैयारी करने के लिए। वो सोचती है मुझे यूल से उस टाइम ट्रैवल कल के बारे में पूछना है। विच डॉक्टर उन दोनों का पीछा कर रही थी और कहती है मैं इसे अपना प्लान बर्बाद करने नहीं दूंगी। इधर यूल जेन से पूछते हैं हमें कितना सॉल्ट बनाना है, तो जेन कहती है विंटर सीजन आने वाला है तो हमें फूड को प्रिजर्व करने के लिए और फूड और सॉल्ट बनाना है। यूल कहती है मैं अच्छे से काम करूंगी। जेन उससे उस टाइम ट्रैवल गर्ल के बारे में पूछती है, तो यूल बताने लगती है कि 1000 ईयर्स पहले एक ब्यूटीफुल गर्ल आई थी जो आपकी तरह ब्यूटीफुल थी। वो कहाँ से आई थी किसी को नहीं पता, वो आपकी तरह सबको जानती थी, जैसे कपड़े बनाना, सिलाई कढ़ाई और बर्तन बनाना, पोट्स बनाना, इन्होंने ही सब हमें सिखाया। जेन तो हैप्पी हो जाती है ये सोच के कि क्या सच में ऐसा हुआ था। यूल बताती है कि फिर वो गर्ल कहीं डिस्पेयर हो गई। जेन पूछने लगती है कि वो कहाँ गई, तो यूल बताती है मुझे नहीं पता। जेन सोचती है क्या वो गर्ल वापस मॉडर्न वर्ल्ड में लौट गई। यूल कहती है जेन आप भी उस गर्ल की तरह है, कहीं आप भी तो टाइम ट्रैवल नहीं है। जेन तो डर जाती है। यूल कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, और लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जेन कहती है अभी मेरी आइडेंटिटी स्पोज हो जाती है, और भी उसी गर्ल के बारे में बात करने लगती है, टाइम ट्रैवल के बारे में बात करने लगती है खुद से। तभी पीछे से क्लेमेंटिनो जेन को बुलाता है। जेन तो डर जाती है कि इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना था। क्लेमेंटिनो जेन को काम करने से मना करता है कि उसे वो इंजर्ड ना हो जाए, और आराम करने के लिए ले जाने लगता है। तो जेन गुस्से से कहती है क्या तुम मुझे इस क्लेन का हिस्सा नहीं मानते, तो और क्यूट फेस बनाने लगती है। तो क्लेन मान जाता है, लेकिन अब केयरफुल रहने के लिए कहता है, और वो समुद्र का पानी लेके आया था। जेन तो उस पानी को पोट में डालते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ और भी मैन गए थे, वो कहाँ गए, तो वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि क्लेमेंटिनो जेन के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता था। तभी थोड़ी देर बाद सारे मैन आ जाते हैं पानी लेके, और क्लेमेंटिनो की शिकायत करने लगते हैं। फिर वो सब उन दोनों को साथ में देख के समझ जाते हैं, और जेन भी। उधर से चीफ का हस्बैंड बर्तनों को लेकर आ जाता है और जेन से पूछता है अब क्या करना है, तो जेन बताती है कि लकड़ियों को लाना है। तभी उधर से भागते हुए यूल आती है और सभी को बताती है कि टाइगर क्लेन वालों ने चीफ को पकड़ लिया है। क्लेमेंटिनो उसके पास जाके अच्छे से बताने के लिए कहता है, तो यूल बताती है कि मैं लकड़ियाँ लेने गई थी, तो मैंने देखा कि विंग टाइगर क्लेन वालों ने चीफ को घेरे हुआ है और किसी करने का इल्ज़ाम चीफ पर डाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसका भुगतान तुम्हें अपने जान से देना पड़ेगा। ये सुन के तो क्लेमेंटिनो यूल से उसी जगह पर ले जाने के लिए कहता है। इधर दिखाया जाता है विंग टाइगर क्लेन के लोग चीफ से कह रहे थे कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे मेंबर को ऐसे हर्ट करने की। ये सब हैप्पी होकर विच डॉक्टर देख रही थी, क्योंकि ये सब किया धरा इसी का है। ये सारे क्लैन को मार के खुद राज करना चाहती है। चीफ कहती है मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो यहाँ बस लकड़ियों को लेने आए थे, ये यहाँ पहले से ही इंजर्ड पड़ा था। तो टाइगर क्लैन का चीफ बोलता है, उसके चेस्ट पर जो मार्क है उससे साफ पता चलता है, और ये मैन जिसके आइस पर स्केरी मार्क है वो अटैक कर देता है। तभी उसी टाइम क्लेमेंटिनो आ जाता है और उन्हें बचा लेता है, और यूलो और क्लेन के सभी लोग भी आ जाते हैं। इस चीज़ को ये देख के थोड़ा डर जाती है। क्लेमेंटिनो कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मेंबर को हर्ट करने की, क्या तुम लोग वॉर करना चाहते हो? तो उसे टाइगर क्लेन के चीफ बताता है कि लैन क्लेन के लोगों ने हमारे मेंबर
को पहले अटैक किया। तो चीफ कहते हैं हमने नहीं किया। तो टाइगर क्लैन के चीफ गुस्से से कहते हैं देखो इसके घाव को किसी लायन क्लैन ने ही किया है। क्या तुम्हें लगता है कि हम खुद ही अपने मेंबर को मार देंगे? जेन उस मैन को देख के सोचती है ये तो घाव की वजह से नहीं है, ये तो पॉइजन का साइन लग रहा है। क्लेमेंटिनो कहता है मुझे नहीं पता इसे किसने इंजर्ड किया। अगर चीफ ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो निर्दोष हैं। अगर तुम लोग वॉर करना चाहते हो तो करो। ये सुन के तो टाइगर क्लैन के लोग डर जाते हैं क्योंकि क्लेमेंटिनो गॉड ऑफ वॉर है। ये देख के क्लेमेंटिनो कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो हम जा रहे हैं। तभी वहाँ पर आमोस पहुँच जाता है और कहता है तुम मेरे मेंबर को ऐसे हट करके कैसे जा सकते हो। ये सब देख के विच डॉक्टर तो बहुत खुश हो रही थी। वो दोनों ही थी कि ये दोनों क्लैन लड़के मर जाएं तो राज करे। इधर जैन उस मैन को देख के सोचती है इसकी हालत जहर की वजह से है तो ये स्क्रैच के निशान कैसे आए। इधर गुस्से में आमोस और क्लेमेंटिनो लड़ने वाले तभी जैन उन दोनों के बीच में आ जाती है और उनसे कहती है कि मैं कैसे इंजर्ड हुआ मैं बता सकती हूँ। पहले तो आमोस गुस्से में जैन को हटने के लिए कहता है क्योंकि उसका उस पर ध्यान नहीं गया था। जब आमोस देखता है कि वो ब्यूटीफुल फीमेल है तो सब लोगों को रोक लेता है। ये देख के तो विच डॉक्टर शौक हो जाती है। आमोस और जैन पर लट्टू हो जाता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। जैन को देख के तो टाइगर क्लैन के मेन भी पागल हो जाते हैं और विच तो गुस्सा हो जाते हैं। आमोस जैन को अपने क्लैन में आने के लिए कहता है। क्लेमेंटिनो उसके आगे आके कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से क्लेमेंटिनो उन दोनों के बीच में आ गया था इसीलिए फिर से गुस्सा हो जाता है आमोस। तो वो दोनों लड़ने जा रहे थे तो जैन उन्हें रोक के बताती है कि इसकी ये हाल घाव की वजह से नहीं है, इसे पॉइजन की वजह से है। लायन क्लैन के लोग पागल तो थे ही और जैन को देख टाइगर क्लैन के लोग भी पागल हो जाते हैं और जैन के नारे लगाने लगते हैं। जैन की बातें और उसके नारे लगाने लगते हैं। क्लेमेंटिनो फिर जैन से इम्प्रेस हो जाता है। आमोस कहता है मैं तो तुम पर भरोसा करता हूँ लेकिन क्या एविडेंस है। टाइगर क्लैन का ये स्कार वाला मैन विच डॉक्टर से मिला हुआ था। विच डॉक्टर उस मैन को इशारे से जैन को उस इंजर्ड मैन को चेक करने से रोकने के लिए कहती है। अच्छा इस स्कार वाले मैन का नाम मोहन है। जैन जा रही थी चेक करने के लिए तो मोहन उसके आगे आके खड़ा हो जाता है। तो आमोस उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो मोहन कहता है किंग ये हमारे क्लैन के मेंबर को हार्म करेगी। आमोस कहता है उसे चेक करने दो। तो वो फालतू की बातें जैन को सुनाने लगता है। तो आमोस उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में साइड हटने के लिए कहता है तो वो डर जाता है और साइड हो जाता है। आमोस जैन से माफ़ी मांग के कहता है चेक करने के लिए उसे। विच डॉक्टर तो डर जाती है कि कैसे मोहन साइड हो गया और जैन को पता न चल जाए कुछ। जैन ढूंढ के दिखाती है उस मैन के हाथ पर स्नेक ने काटा था। ये मोहन क्लेमेंटिनो की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है ये लायन क्लैन के ही किसी ने किया है, स्नेक से कटवाया है। क्लेमेंटिनो कहता है लायन क्लैन स्नेक को कहूट्स नहीं करता। मोहन कहता है किसे पता करके बैठा है ये तो। इस कॉमिक के पार्ट्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये कॉमिक ऑन गोइंग है और मैं एक साथ 10 एपिसोड को एक्सप्लेन करती हूँ।